हेलो दोस्तों, यदि आप भी 9 फरवरी को हिंदी का परीक्षा दिए हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग हिंदी का आंसर की देखेंगे। जो 9 फरवरी हिंदी का परीक्षा हुआ है, ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और ये सेट कोड एच है। आपके पास कोई भी सेट होगा, आप लोग मिला सकते हैं। सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, बस क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है, तो आसानी से आप लोग मिला सकते हैं। ये हिंदी का सेट कोड एच है और इसका सही सही आंसर हम बताएंगे। तो 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना था परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था कि आंसू शब्द कौन लिंग है। तो आंसू शब्द कौन लिंग है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, कानूना शब्द का विशेषण क्या होगा। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा कानूनिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है। तो 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, अशाही। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित किस शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रत्येक। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि शब्दों के आगे जो शब्दांश लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हरि मोहन को रुपये देता है, वाक्य में कौन कारक है। तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया था कि शब्द जब किसी वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं। तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पद। 8 पूछा गया था कि वह जन्म से भिखारी हैं, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है। तो ये हो जाएगा संबंध। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा नेत्री। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया था कि स्वरनाम की संख्या कितनी है। तो स्वरनाम 11 होते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था कि सूर्यदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं। तो आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भृंग लता भूले पंक्ति में भृंग शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भौरा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है। तो आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा ना, राजापुर उत्तर प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था कि तुलसीदास ने प्रबंध काव्य की रचना सामान्यतः किस भाषा में की। तो इसका आंसर हो जाएगा अवधी भाषा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 15 पूछा गया था यहाँ पर कि जयशंकर प्रसाद ने कहाँ का शिक्षा ग्रहण की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8वीं तक। जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं। तो 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, छायावाद। 17 पूछा गया था कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है। तो 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, श्रद्धा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के किस काव्य संकलन से ली गई है। तो आंसर हो जाएगा मुकुल। 19 पूछा गया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। तो 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किस वर्ष की थी। तो 20 का राइट आंसर भी हो जाएगा, 1978 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 22 पूछा गया था कि मैंने आम खाया है, यह किस काल का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आसन भूत। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है। तो ये हो जाएगा फूल। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, शुद्ध वाक्य बताना है। तो ये हो जाएगा मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था यहाँ पर कि समाचार शब्द का प्रयोग सदैव किस वचन में होता है। तो ये हो जाएगा बहुवचन में। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था कि गणेश का पर्यायवाची क्या होगा। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो ये हो जाएगा विनायक। अज्ञाय का विलोम क्या होगा। तो विलोम मतलब उल्टा शब्द। तो अज्ञाय का उल्टा विज्ञाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो नष्ट होने वाला है उनके लिए एक शब्द है। तो ये हो जाएगा नश्वर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो आंसर हो जाएगा समय पर धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था यहाँ पर कि घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने आदमी को
कम महत्व देना। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था, ड का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था कि किस व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती हैं, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा महाप्राण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था कि उस व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो उस व्यंजनों की संख्या पूछा गया है तो 4 हो जाएगा। महेंद्र इस शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो ये हो जाएगा मही प्लस इंद्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन शब्द यौन संधि का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा अन्वय। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया था कि त्रिस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो जाएगा तीर प्लस कार हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया था, गायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो गायक शब्द का स्त्रीलिंग गायिका होता है। कुंज शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा कौन सा संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो नहीं पूछा गया है, तो ये हो जाएगा निकट। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया था कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया था कि घर छोड़ने के बाद भगत सिंह कानपुर में किसके पास आए, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया था, मालती के पति का क्या नाम था, महेश्वर था। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया था, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ सहित की कौन सी विधा है, तो अर्धनारीश्वर ये निबंध है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान किस वर्ष मिला, तो 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1965 ईस्वी में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1915 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया था, रेल का विकट खेल रचना के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अखरावट रचना के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया था, यहाँ पर पद्मावत कहाँ की राजकुमारी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर सी सिंह लदीप। क्वेश्चन नंबर 51 है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था कहानी का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया था कि सिगरी शब्द का क्या अर्थ है, तो ये हो जाएगा अंगीठी। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया था कि हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक रचना साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये हो जाएगा डायरी, ऑप्शन नंबर ए। नामवर सिंह किस पत्रिका के प्रधान संपादक थे, तो 54 का राइट आंसर भी हो जाएगा आलोचना। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, पूछा गया था कि निम्न में किस कवि की कविता का उदाहरण प्रगीत और समाज शीर्षक पठित पाठ में लेखक ने दिया है, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया था, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो डिंग हाँकना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्न में कौन जल का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो नीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया था, निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा गंगा जल, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाथ, ऑप्शन नंबर ए। पाप का विलोम क्या होगा, पाप का उल्टा पूर्ण होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है, जाति का विशेषण, तो जाति का विशेषण हो जाएगा जातीय, ना जातीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यह घर मेरा है, यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया था, उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया था, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप भला तो जग भला। निम्नलिखित में कौन अभिकारी शब्द है, तो 65 का सी राइट आंसर हो जाएगा अव्यय। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया था, क्रिया का मूल क्या है, तो 66 का राइट आंसर बी हो जाएगा धातु। मोहन मुझसे किताब लिखाता है किस वाक्य का क्रिया है,
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रेरणार्थक। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया था कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा शब्द, ऑप्शन नंबर बी। जिन स्वरों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा देशज। रचना के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्रकार, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया था गाइडी मोपासा कहाँ के रहने वाले थे, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर पूछा गया था कि कलर की मौत कहानी के लेखक कौन है, तो 72 का राइट आंसर बी हो जाएगा अंटोन चेखोव। भूषण किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया था भूषण ने महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान अपनी किस रचना में किया है, तो ये हो जाएगा छत्रसाल दशक। क्वेश्चन नंबर 75 है पक्षपात नहीं वचन सब ही के हित की भाषा काव्य पंक्ति में नाभादास किस कवि के बारे में बता रहे हैं, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा कबीर। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर पूछा गया था कि किस राजा ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी, तो 76 का राइट आंसर सी हो जाएगा राजा रुद्रशाह। क्वेश्चन नंबर 77 है म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, पंक्ति में शिवराज किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो 77 का राइट आंसर बी हो जाएगा शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया था कि मुक्तिबोध रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हैं, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 79 है पेशगी कहानी के लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा हेनरी लोपेज। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया था कि जे कृष्णमूर्ति किस शताब्दी के महान दार्शनिक हैं, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा 20वीं शताब्दी। प्रचार में कौन सा उपसर्ग है, प्रचार में प्र उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए सुयस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग पूछा गया है तो सु उपसर्ग जुड़ा है। विद्यमान में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें हो जाएगा मान प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर सी। 84 है पाश्चात्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें हो जाएगा यहाँ पर तय प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी। कुल शब्द कौन विशेषण है, तो 85 का बी हो जाएगा कुलीन। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर पूछा गया है कि आजम शब्द में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर 86 का सी हो जाएगा अभिभाव। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 88 है यहाँ पर कि सतसई शब्द कौन सा समास है, तो द्विगु समास होगा। दैव का मारा वह में कौन पदबंध है, तो 89 का हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। क्वेश्चन नंबर 90 है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा 3 भेद होते हैं। उषा शीर्षक कविता में शमशेर बहादुर सिंह ने उषा का चित्रण किन के माध्यम से किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबो। क्वेश्चन नंबर 92 है कि गाजानन मानव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर मध्य प्रदेश। अधिनायक पठित पाठ में हरचन्ना किसकी प्रतिनिधि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आम आदमी का। क्वेश्चन नंबर 94 है रघुवीर सहाय किस शपथ के कवि हैं, तो 94 का राइट आंसर भी हो जाएगा दूसरा शपथ। क्वेश्चन नंबर 95 है नौकर की कमीज के रचनाकार कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक पठित पाठ में पिता लोहे के बारे में किससे पूछता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिटिया से। क्वेश्चन नंबर 97 है यहाँ पर अशोक वाजपेयी के माता पिता का क्या नाम था, तो आंसर हो जाएगा अमृता देवी एंड गाजानन वाजपेयी। हार जीत शीर्षक पठित पाठ में कौन विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन जन्म स्थान निम्नलिखित में किसका जन्म स्थान पथरगामा झारखंड है, तो 99 का राइट आंसर भी हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति। गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति। तो यहाँ पर हम लोग 100 में 100 आंसर की देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ईजी था, आप लोग 50 में 50 सही करके आए होंगे।